सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं यहाँ बुडापेस्ट में मौसम का मज़ा लेने निकला हूँ। क्लियर स्काइज, आप देखें काफ़ी टूरिस्ट है मेरे पीछे। ये अक्टूबर का महीना है, आप ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट सीज़न का। आप वैसे तो बुडापेस्ट में मैंने 12 महीने टूरिस्ट देखा है, बट सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होता है। अक्टूबर से थोड़ा सा टूरिस्ट का जो सीज़न है वो नीचे आने लगता है, और फिर दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे वापस से उछलता है। जैन, फेब, मार्च काफ़ी ठंडा जाता है। बट मेरे निकलने का इरादा बाहर ये था, अब क्योंकि मैं यहाँ बुडापेस्ट में रहता हूँ। जो लोग हाँ इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम अभिषेक है और मैं यहाँ हंगरी का रेजिडेंट हूँ। आई एम एन इंडियन। ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ बुडापेस्ट में रह रहा हूँ। वी हैव आवर ओन बिजनेस, ओन कंपनी विच इज़ इनटू B2B ट्रेड एग्जीबिशंस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड एग्जीबिशंस। उसके अलावा उसके अलावा I am also into film production, so we are into line production of films. Then passionately I am a travel photographer, travel and aviation photographer कह लीजिए, content creator कह लीजिए। Past में I have done been associated with so many imaging companies in India, back home in India. So I have done so many photography workshops and expeditions. But यहाँ Budapest में, as I told you, we have our business, we have our company, and I love to do photography, I love to travel. So उस लिहाज से it's a very nice place to be in. तो मैंने सोचा आज निकला जाए और उन लोगों से कुछ 10 ऐसी टिप्स तो नहीं कहूँगा, सजेशंस शेयर किए जाएं। बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ बुडापेस्ट, मुझे ऐसा लगता है जो लोग यहाँ 2-3 दिन के लिए आते हैं और ट्रैवल चैनल पे 10 things not to do in Budapest, 20 things to do in Budapest, ये सारे वीडियोस बना के डालते हैं और आते सिर्फ 2-3 दिन के लिए हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना के डालूं, क्योंकि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो प्रॉबेबली ज़्यादा ऑथेंटिक होगी और ज़्यादा जेन्युइन होगी और वेल रिसर्च्ड होगी, क्योंकि मैं जो भी आपसे यहाँ शेयर करने वाला हूँ मैं उन चीज़ों को देख चुका हूँ, परख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। और मैं एक है ना, अभी तो डार्क हो गया वीडियो काफ़ी, सो मैं एक बढ़िया से स्पॉट पे जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी अच्छी है वहाँ जाके आपसे पहली टिप शेयर करूँगा या पहला सजेशन शेयर करूँगा। एंड देन ग्रेजुअली आई शेयर 10 थिंग्स विद यू दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू कम टू बुडापेस्ट। और एक बोनस टिप लास्ट में शेयर करूँगा मैं आपसे। तो रोड क्रॉस कर ली जाए पहले, हाँ, और पॉइंट पे पहुँच के बात करता हूँ आपसे। मैंने सोचा क्यों ना टॉपिक की शुरुआत बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन से की जाए। मेरे पीछे है चेन ब्रिज बुडापेस्ट का, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क कह सकते हो आप इस लोकेशन का। जब भी आप बुडापेस्ट लोकेशन गूगल पे सर्च कराएंगे, चेन ब्रिज की फ़ोटोग्राफ ज़रूर आपको मिलेगी। तो टिप नंबर 1 या सजेशन नंबर 1 कह लीजिए, वो ये है कि जब भी आप बुडापेस्ट आएँ, अवॉइड यूजिंग टैक्सीज़ जिनके नेटिव या ऑफिशियल ऐप्स ना हों। यहाँ पे 2 जो सबसे बड़ी टैक्सी आप कंपनीज कह सकते हैं, एक बोल्ट, दूसरी है 4 टैक्सी। बाकी कुछ टैक्सीज़ पे आपको फ्रीलांसर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ टैक्सीज़ पे आपको टैक्सी 4 लिखा हुआ मिलेगा। उनको अवॉइड करिए, बिकॉज़ आप एक स्कैम का शिकार हो सकते हैं। वही जो नॉर्मली हमको देखने को मिलता है, वो घुमाते रहेंगे, मीटर बढ़ता रहेगा, और अगर आपको नॉलेज नहीं है शहर की, देन प्रॉबेबली यू विल एंड अप गिविंग मोर मनी टू देम। सो बोल्ट और
फोर टैक्सी, इनकी दोनों की ऐप्स हैं, मोरलेस ऊबर जैसे ही काम करती हैं ये ऐप्स। और हाँ, अगर टैक्सी प्राइसिंग की बात की जाए एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन सिटीज़, टैक्सी यहाँ सस्ती हैं, बट अगर आप उसको इंडिया की ऊबर से कंपेयर करेंगे तो फिर महंगी है। बट हाँ, टैक्सीज़ रेडिली अवेलेबल हैं, दिन में रात में जब भी आप चाहें टैक्सीज़ अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के शौकीन नहीं है ज़्यादा, तो आप इन दो टैक्सी कंपनीज़ की ऐप्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है अगर आप इंडियन नंबर भी यूज़ कर रहे हैं बुडापेस्ट में तो भी इन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो होता ये, कई जो यूरोपियन ऐप्स होती हैं वो इंडियन नेटवर्क पे या इंडियन मोबाइल नंबर्स पे इंस्टॉल नहीं होती हैं वो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप इंडियन नंबर पे भी बोल्ट और फोर टैक्सी इन दोनों की ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना कार्ड भी लिंक कर सकते हैं। और गुड थिंग ये है कि ये टैक्सी ड्राइवर्स आपसे कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप गाड़ी में बैठने के बाद भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप कार्ड चाहे तो आप ऐप्स में अटैच कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिडक्ट हो जाए, आपको पे करने की ज़रूरत ऐसे कैश में ना पड़े, और कैश भी आप पे कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। बट टैक्सी कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो बोल्ट एंड फोर टैक्सी, दीज आर द ओनली टू रिलायबल टैक्सी ब्रांड्स दैट वन शुड यूज़ इन बुडापेस्ट। सेकेंड सजेशन है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरें, करेंसी एक्सचेंज से आप हंगेरियन फॉरेंट एक्सचेंज करा दीजिए, और वो इंडियन रुपीज़ से एक्सचेंज नहीं होंगे, आपको उसके लिए यूरोज़ देने पड़ेंगे या डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो इंडियन रुपीज़ यहाँ काम नहीं करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडिया से लेके चलना चाहते हैं करेंसी, तो वो शायद आपको वहाँ हंगेरियन फॉरेंट ना मिले, वहाँ से आपको यूरोज़ लेके चलना पड़ेगा। हंगरी एज ए कंट्री पूरी तरीके से यूरोज़ में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी सिर्फ हंगेरियन फॉरेंट चलता है, जिसको HUF या हुफ भी बोलते हैं लोकल्स। तो अगर वैसे तो हर जगह यहाँ पे कार्ड चलता है, आपका इंडियन बैंकिंग कार्ड भी है, उसके इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है उसको आप ऑन करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से उसमें ये फ़ीचर हो गया है कि आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो आप उसको ऑन करवा लीजिए। और आप सजेस्ट यही करूँगा, कम से कम कैश रखिए इधर, कॉइन्स थोड़े ज़्यादा रखिए, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में यहाँ पे कॉइन्स चलते हैं। इनफैक्ट पब्लिक टॉयलेट्स रेडीली अवेलेबल हैं, और इवन रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, कहीं भी आप जाएंगे वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पे अगर आप खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी 200 फॉरेंट 250 फॉरेंट के आसपास देना पड़ता है। तो उस पर्पज़ से कॉइन्स अपने पास रखिए। बट अदरवाइज़ मोरलेस सब जगह यहाँ पे कार्ड चलता है। कैश आप ज़्यादा रखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द डे हंगेरियन फॉरेंट की वैल्यू हंगरी से बाहर नहीं है। तो कैश अगर आप ज़्यादा रखेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, यू एंड अप हैविंग लॉट्स ऑफ कॉइन्स इन योर पॉकेट। तो उस चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है तो ट्राई टू यूज़ कार्ड एज मैनी प्लेसेस एज पॉसिबल, और कैश वहीं यूज़ करिए जहाँ पे वो कार्ड लेने से डिनाई कर देते हैं। मेरी नज़र में ऐसी अभी तक बहुत ही कम जगह आई हैं जहाँ पे वो कार्ड लेने से डिनाई करते हैं, बट अदरवाइज़ कार्ड सब जगह चलता है। अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज नहीं करवाना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट काफ़ी हैवी होता है, मतलब काफ़ी पैसे कट जाते हैं उसमें। तो अगर आप वो नहीं करवाना चाहते तो बुडापेस्ट के अंदर भी बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स हैं, वहाँ से आप करवा सकते हैं। और सजेशन मैं वही दूंगा, करेंसी एक्सचेंज सेंटर से ही एक्सचेंज करवाएं आप। अवॉइड यूजिंग ATMs जिस पे लिखा होता है कि आप यूरोज़ और HUF दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। उन ATMs को बिल्कुल अवॉइड करिए। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, आपको इमरजेंसी है, देन आप जो यहाँ पे लोकल बैंक्स है, OTP बैंक और 2-3 बैंक्स और हैं, उनके ATMs आप यूज़ कर लीजिए। बट जो ATMs पे ये लिखा हुआ है कि यूरोज़ एंड HUF बोथ, उन ATMs को बिल्कुल अवॉइड करिए। उनके चार्जेस काफ़ी हैवी होते हैं, और वो तो चार्जेस काटते ही काटते हैं, ऊपर से जो आपका बैंक TCS चार्ज काटेगा वो भी काफ़ी हैवी होगा। तो उन ATMs को अवॉइड करिए। थर्ड सजेशन है, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि बुडापेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत सस्ता है, यूरोपियन सिटीज़ बहुत सस्ता है, तो कुछ हद तक आप सही भी हैं। बट देन अगर आप कुछ ऐसी लोकेशंस पे हैं, जैसे कि ये सेंट स्टीफेंस बेसिलिका मेरे पीछे, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, क्योंकि बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, बहुत टूरिस्ट आता है इधर। इसके आसपास अगर आप
खाना पीना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, आप इधर लैंडमार्क का नज़ारा लेते हुए खाने पीना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी ये रेस्टोरेंट्स भी उतने ही एक्सपेंसिव हैं जितना कोई और डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री या सिटीज़ के रेस्टोरेंट। सो यहाँ इतना सस्ता नहीं है। जो चीज़ यहाँ हंगेरियन करेंसी में अगर बात की जाए 6,000 फॉरेंट की है, वो यहाँ से बाहर निकलते ही वो चीज़ 3-3,500 फॉरेंट की हो जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल प्राइसिंग है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की, इवन सोविनियर्स के, एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये जो मेन डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे लैंडमार्क्स हैं, इनको क्रॉस करके कोई और जगह से अगर सोविनियर्स लेते हैं या खाना पीना अपना करते हैं तो आपको ज़्यादा रीज़नेबल पड़ेगा अगर यू आर ऑन बजट, यू आर टाइट ऑन बजट। सो ट्राई कि आप इन लोकेशंस पे, अगर यू आर टाइट ऑन बजट, आप खाना पीना ना करें और इन लोकेशन से बाहर निकल के यू नो ट्राई लोकल कुजीन्स या जो भी रेस्टोरेंट में आपको जाना है। अगर आप बजट पे टाइट नहीं है, देन एंजॉय द व्यू, हैव सम नाइस ड्रिंक, फूड। हंगेरियन खाना बहुत अच्छा होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो केयरफुली स्पेंड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सजेशन मैंने दिया। अब बात करते हैं हंगेरियन मेंटालिटी की, यहाँ के लोगों के मेंटालिटी की, ख़ासकर हम इंडियंस को लेके। ट्रस्ट मी, हंगेरियंस के साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया इधर और मुझे यही समझ में आया कि दे आर क्वाइट रिजर्व्ड। इट्स नॉट लाइक कि दे आर बीइंग रूड, इट्स जस्ट दैट दे टॉक वेरी लेस। बट हाँ, एक बार अगर आपके दोस्त बन गए तो ताउम्र आपके दोस्त रहते हैं, ये बात भी है। और जैसे इन्होंने पास में इनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ भुगता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स और इन्वेजन्स वगैरह, तो प्रॉब्ली वो थोड़ा सा नेचर में आ गया है। हाँ, रूड नहीं होंगे। इंडियंस को लेके अभी तक मैंने कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी जहाँ सो कॉल्ड रेसिज्म वाली फीलिंग आए, अभी तक तो नहीं करी मैंने। और इंडियंस को लेके और इंडिया को लेके इनके जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी यूनिक है। इंडिया को ये बहुत ही एग्जॉटिक कंट्रीज़ में गिनते हैं। वो टिपिकल जो वेस्टर्न मेंटालिटी है उससे हटके कि रोडों पे गाय घूम रही होगी, बहुत भीड़ होगी एंड यू नो स्नेक चार्मर वाली कंट्री है, ऐसे नहीं देखते। इनके लिए इंडिया उतना ही एग्जॉटिक जगह है जितना हमारे लिए यूरोप है हॉलीडेज़ में घूमना। इन टर्म्स ऑफ कल्चरली रिच कंट्री मानते हैं इंडिया को काफ़ी। तो कई लोगों का यहाँ पे ड्रीम है कि इंडिया में वेकेशन करने जाएं। सो हाँ, इंडियंस और इंडिया को लेके थोड़े पॉजिटिव विचार हैं इन लोगों के। बिहेवियर वाइज रेस्टोरेंट वगैरह में जो थोड़े से एजड लोग होंगे वो उनके चेहरे पे आपको यू नो एक्सप्रेशनलेस फेस मिलेगा, ब्लैंक फेस मिलेगा। बट अभी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी हॉस्पिटेबल हो गए हैं, सर्विस काफ़ी ठीक हो गई है क्योंकि यंगस्टर्स काम करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो देखने को मिल सकता है आपको। बट अदरवाइज़ उस चीज़ का बुरा मत मानिएगा अगर आप यहाँ आते हैं और कोई बिल्कुल ब्लैंक फेस लेके वेटर या कोई रेस्टोरेंट में आपसे ऑर्डर ले रहा है, तो वो रूड नहीं है, वो ऐसे ही हैं, बाय नेचर ऐसे ही हैं। अब अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो आई वुड सजेस्ट टिप। इस कंट्री का कल्चर है टिप देना वेटर्स को या रेस्टोरेंट में। बट अपना इन बिल देखिए आप, अगर उस पर सर्विस चार्ज लगा है तो आपकी मर्ज़ी, आपको टिप देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। बट अगर सर्विस चार्ज नहीं लगा है देन इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट जो भी आपने खाया पिया, जितना भी बिल आया है उसका 10% आप टिप के तौर पे छोड़ दें। ये यहाँ पे एक कल्चर कह लीजिए है, और उसको टिप देने को एक चीज़ को ये भी माना जाता है कि यू आर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग द फूड, कॉम्प्लीमेंटिंग द रेस्टोरेंट। हाय, सो कॉम्प्लीमेंटिंग द फूड, कॉम्प्लीमेंटिंग द रेस्टोरेंट। तो हाँ, आपकी मर्ज़ी है, देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। नेक्स्ट सजेशन इज़, मैं एक्चुअल में गिनती करना भूल गया मैं कौन से नंबर के सजेशन पे था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट सजेशन इज़। तो नेक्स्ट सजेशन ये है कि भाई देखिए, हंगेरियन कंट्री में दे लव देयर लैंग्वेज। सो इंग्लिश इतना डोमिनेंट लैंग्वेज है नहीं इधर, हंगेरियन ही मिलेगा आपको हर जगह। मतलब बुडापेस्ट में ये जो प्राइम लोकेशन है, साइट सीइंग लोकेशन है, इनके रेस्टोरेंट्स में तो भी मेन्यू कार्ड पे यू कैन फाइंड इंग्लिश रिटन।
बट अदरवाइज जैसे ही आप मेन साइट सीइंग लोकेशन से थोड़ा सा ऑफ हुए, वो आपको इंग्लिश भी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं छपी हुई भी नहीं मिलेगी. इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट एक्चुअली. सो कीप गूगल ट्रांसलेट हैंडी, अपना डेटा ऑन रखिए उस पर, और जब भी आपको मौका लगता है आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से यू कैन ट्रांसलेट वेरी इजीली. स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत होती थी जब मैं नया नया आया था, बट अब आई एम यूज्ड टू. सो अब कुछ चीज़ें समझ में भी आती हैं. हंगेरियन एज अ लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो अभी भी पूरी तरीके से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हंगेरियन. छोटे मोटे बेसिक वर्ड्स मुझे समझ में आते हैं, एंड आई यूज़ गूगल ट्रांसलेट मोस्ट ऑफ द टाइम. इवन ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में जाता हूँ जब भी, तो प्रोडक्ट पे जो कुछ लिखा होता है वो सब हंगेरियन में लिखा होता है. सो यू हैव टू ट्रांसलेट दैट यूजिंग गूगल ट्रांसलेट. नाउ हर बड़े यूरोपियन शहर में, स्पेशली अगर वो टूरिस्टी जगह है, तो वहाँ पे आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ज़रूर मिल जाएगी. मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि अगर आप के पास लिमिटेड टाइम है, कई लोग एक ट्रायंगल करते हैं, वियना, प्राग, बुडापेस्ट, और एक दिन 2 दिन से ज़्यादा उनके पास होता नहीं है ऐसी सिचुएशन में. तो इफ़ यू आर रियली टाइट ऑन टाइम एंड यू वांट टू क्विकली सी प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स ऑफ द सिटी, और एक ही दिन में निपटा देना चाहते हैं आप, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले लीजिए. उसके टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप ऑनलाइन लीजिए. यहाँ पे जगह जगह आपको साइट सीइंग लोकेशन पे उसके प्रोमोटर ज़रूर मिल जाएंगे, बट देन दे वो थोड़े से आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे टिकट. अगर आप ऑनलाइन जाके लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा. तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और आप 1-2 दिन में ही बुडापेस्ट को निपटाना चाहते हैं साइट सीइंग लोकेशंस, तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस इज़ सजेस्टेड. बट अगर आप 2 दिन या उससे ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास ले लीजिए. एज अ टूरिस्ट यू आर एंटाइटल्ड टू दैट. यहाँ जगह जगह जो बड़े बस स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, और ट्रैम स्टेशंस हैं, और मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ पे आपको टिकट्स के लिए ATM मशीन्स होती हैं डेडिकेटेड, वो आपको मिल जाएंगी. आप अपना ATM कार्ड यूज़ करके, इंडिया वाला, या कैश यूज़ करके यू कैन बाय दोज पासेस. 24 घंटे के पास होते हैं, 72 आवर्स के पास होते हैं, 1 हफ्ते के पास होते हैं. आप वो ले सकते हैं, बड़ा इजीली आपको मिल जाता है. और फिर आप यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें n नंबर ऑफ़ टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम के लिए. मतलब अनलिमिटेड टाइम से मेरा मतलब है कितनी भी बार उस पर चढ़ें, कितनी भी बार उतरें, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं आप उस ड्यूरेशन के लिए, जितनी भी ड्यूरेशन का आपका वो पास की वैलिडिटी है. दूसरा, आप यहाँ का जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप है BKK गो, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना कार्ड उसमें अटैच कर सकते हैं. एंड यू कैन बाय बस टिकट्स एंड ट्राम टिकट्स ऑनलाइन. एक ही टिकट है जो सब जगह काम करती है. ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हर बस के डोर के बाहर, और मेट्रो के डोर के बाहर, ट्रैम के डोर के बाहर एक QR कोड होता है, उसको स्कैन करना ज़रूरी होता है. दैट मीन्स यू हैव वैलिडेटेड योर टिकट. अगर आप वो स्कैन नहीं करते, ऐसे तो कोई चेकिंग होती नहीं है, बट अगर रैंडमली कोई चेकिंग हो गई तो 10 से 12 हज़ार फॉरेन का फ़ाइन है. तो वो चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि रैंडम चेकिंग होती है, खासकर पीक टूरिस्ट सीजन्स में ज़रूर होती है. तो उस चीज़ का ध्यान रखें. अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में डेटा, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तभी वो स्कैन करता है. और या फिर आप जो फिज़िकल पेपर पास है वो ले सकते हैं टिकट के तौर पे फ्रॉम एनी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो भी ATM मशीन्स हैं. पिंक या पर्पल कलर की वो मशीन्स होती हैं जहाँ से आप उनको ले सकते हैं. और अगर आपको ये चेक करना है कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कौन सी बस, कौन सी ट्रैम किस स्टॉप से लेनी है, तो गूगल मैप्स जो है वो बखूबी यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ बिल्कुल सिंक्ड है. और आप जैसे गूगल मैप्स पे अपना डेस्टिनेशन डालेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे, आपको वो नज़र आ जाएगा कि कौन सा बस नंबर किस स्टॉप से जा रहा है, और उस स्टॉप पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, या कितना दूर है आपके लोकेशन से वो स्टॉप. तो ये मैं हाईली सजेस्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो 2 दिन से ज़्यादा के लिए बुडापेस्ट घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं. ना अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं मेरी तरह, हालांकि मैं बहुत कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, बट फिर भी मॉर्निंग की शुरुआत में एक अच्छी कॉफ़ी से करना चाहता हूँ, और इवनिंग में भी, इवनिंग में तो नहीं खैर, व्हेनेवर आई एम आउटसाइड और बुडापेस्ट इस डाउनटाउन एरिया में हूँ, तो एक कॉफ़ी मैं ज़रूर पी के निकलता हूँ. बिकॉज अगर आप स्टारबक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ट्रस्ट मी,
यहाँ के लोकल कैफ़े की कॉफ़ी आप ट्राई करिए, आप स्टारबक्स की कॉफ़ी कभी हाथ नहीं लगाएंगे। वो मेरे को यहाँ आके समझ में आया कि स्टारबक्स की कॉफ़ी कहीं स्टैंड ही नहीं करती यहाँ के जो लोकल छोटे कैफ़ेज़ हैं उनकी कॉफ़ी के आगे। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन पे, गैस स्टेशन पे जो कॉफ़ी मिलती है वो भी स्टारबक्स की कॉफ़ी से काफ़ी बेटर है। तो जो लोकल कैफ़े सर्व करते हैं कॉफ़ी, वो कॉफ़ी आपको पूरी तरीके से जगाएगी और टेस्ट में भी इट्स फार मोर बेटर देन व्हाट स्टारबक्स हैज़ टू ऑफर। सॉरी ऑल स्टारबक्स फ़ैन, बट ऐसा ही है, फैक्ट है। मुझे भी यहाँ आके पता चला कि स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं है, पानी है। सो वन बोनस टिप जो मैं यहाँ पे, और द लास्ट सजेशन जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो है कि बुडापेस्ट काफ़ी वाइब्रेंट शहर है। नॉर्मली जो यूरोपियंस है वो इसको पार्टी सिटी बोलते हैं, और उन शहरों में जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं पार्टीज़ करने के लिए, कई लोग उन शहरों से यहाँ आते हैं सिर्फ पार्टी करने के लिए। तो अगर आप पार्टी फ्रीक हैं, आपको लेट नाइट जगना अच्छा लगता है, पार्टीज़ करना अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली कम टू बुडापेस्ट। और ट्राई क्या आप अपने, भले ही आप अर्ली मॉर्निंग ना उठें, अगर आप सनराइज़ देखने के शौकीन हैं तो ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं जहाँ से आपको बहुत खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिलता है। काफ़ी हाई पॉइंट्स भी हैं, जैसे फिशरमैन बेस्टन हो गया या गलर्ट हिल हो गया, जहाँ पे जाके आप सनराइज़ का लुफ्त उठा सकते हैं। और ये लोकेशन सनराइज़ पे ही ज़्यादा अच्छा व्यू देती हैं शहर का। बट अदर देन दैट, अगर आप उस तरीके का शौक़ नहीं रखते हैं, ट्राई टू गेट अप लेट, आराम से अपने दिन की शुरुआत करिए, बढ़िया बाहर जाके किसी बढ़िया ब्रेकफास्ट कैफ़े में अच्छा सा ब्रेकफास्ट करिए, एंड देन ट्राई टू एंड योर डे वेरी लेट। जितना आप लेट इस सिटी को देखेंगे उतना आपको ये सिटी से प्यार हो जाएगा, बिकॉज रात में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं शहर के, जब सारे मॉन्यूमेंट्स, सारी बिल्डिंग्स की लाइटें ऑन हो जाती हैं और डैन्यूब पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग होता है। तो वो मिस मत करिएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो एक दिन कम से कम देर तक रात में इस शहर को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। शहर बहुत सेफ़ है, एज सच आपको कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी फील नहीं होगी। हाँ, अपनी टूरिस्टी जगह है तो अपनी बिलोंगिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें बस, बाकी अदरवाइज़ रात में घूमना फिरना इज़ प्रीटी सेफ। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप बुडापेस्ट आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं हॉलीडे के लिए, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कोशिश करिए कि आपके कोई भी अगर ऐसे सवाल हैं बुडापेस्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ फ़ोटोग्राफी करने, और आपको छोड़े जाता हूँ कुछ पिक्चर्स के साथ जो मैंने यहाँ पे खींची हैं और मैं खींचूँगा। सो enjoy those pictures. I will be back with another video pretty soon. Until next time, bye for now.